देखो 10th क्लास और 12th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ आ चुकी है। तो देखो 12th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी एग्ज़ाम जो है वो 11 फरवरी से स्टार्ट होगी। हालांकि पहले जो एग्ज़ाम थी वो 21 फरवरी को स्टार्ट हो जाती थी और 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनकी जो एग्ज़ाम है 21 फरवरी को स्टार्ट होगी। हालांकि पहले के सालों में उनकी जो एग्ज़ाम है वो 1 मार्च से स्टार्ट होती थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारे 10 डेज कम किए हैं और कुछ नए जो नियम हैं वो लागू किए हैं। वो कौन से नियम हैं वो हम देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि लड़कियों पे बहुत सारे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। जैसे कि हमने बदलापुर की केस देखी, एक छोटी बच्ची है 4 साल की जो स्कूल में पढ़ती है, तो उस पर भी अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। तो देखो हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया हमारा बहुत अच्छा नेशन है। मतलब ये इतना अच्छा है कि लोग पूरे देश में हमारे संस्कृति की लोग मिसालें देते हैं। तो अब हमारे ही देश में ऐसा हो रहा है। तो एक बात समझ लो, मुझे एक मैसेज आपको देना है। आप देखो अगले जनरेशन हो कि आप एक बार करियर करो या ना करो, बट आप एक अच्छा इंसान बनना, अच्छा नागरिक बनना। ओके, ये मुझे कहना है आप लोगों से। तो देखो जब ये जो केसेस हो रहे हैं लड़कियों के बारे में और स्कूल के अंदर, ये सभी केसेस हमारे जो शिक्षा मंत्री है दीपक केसरकर जी, उनको समझ में आया। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे नए नियम लागू किए हैं और सभी स्कूल और कॉलेजेस के लिए, जो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो उनके लिए। और ये सभी नियम जो है हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए किए गए हैं। तो देखो नियम क्या है कि हर एक स्कूल में और कॉलेजेस में क्या होगा, सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए। उनके क्लासेस के अंदर और प्रीमाइसेस के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए और वो कैमरा वर्किंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कैमरा सिर्फ लगा के रखा है, ऐसा नहीं चलेगा। राज्य सरकार ने 2 साल पहले ही एक सभी स्कूल और कॉलेजेस को ये निर्देश दिया था कि सभी के कैंपस में और जो प्रीमाइसेस है, क्लासेस है, उसमें सीसीटीवी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ था। और इतना ही नहीं, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस भी नहीं, और जो गवर्नमेंट के एडेड कॉलेजेस और स्कूल होते हैं वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने ऐसा निर्देश दिया है, अगर आपने तुरंत सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया तो आपकी जो ग्रांट मिलती है, एडेड कॉलेज को जो ग्रांट होती है वो आपकी कैंसिल करेंगे और जो टीचर की जो सैलरी है वो भी नहीं दी जाएगी। उसके बाद देखो और एक बड़ी न्यूज़, मतलब सबसे बड़ी न्यूज़ है 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए कि जो आपका बोर्ड पेपर होगा वो सभी सीसीटीवी अंडर ही होगा। मतलब सीसीटीवी कैमरे में आपका जो आप जब बोर्ड एग्ज़ाम लिख रहे होंगे उसमें रिकॉर्डिंग हो रही होगी। ओके, मतलब जहाँ जहाँ पे आपका सेंटर होगा ऑल ओवर इंडिया में, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाया दिया जाएगा और वो वर्किंग होगा। आप जब पेपर लिख रहे होगे तो आपका पूरा रिकॉर्डिंग उस सीसीटीवी कैमरा में हो रहा होगा। तो ये समझ लो कि आपको स्टडी तो करना ही होगा, क्योंकि उसकी वजह से आपको क्या होगा कि चीटिंग तो करने को नहीं मिलेगी, ये समझ लो। और अभी देखो बहुत सारे ऐसे केसेस समझ में आ रहे हैं, शहर हो या छोटा गांव हो, बहुत सारे चीटिंग के केसेस भी दिखाई दे रहे हैं और वो भी ख़त्म हो जाएगा। और गवर्नमेंट ने ऐसा भी कहा है, जिस एग्ज़ाम सेंटर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगेगा और वो वर्किंग अगर नहीं होगा तो वो सेंटर ही कैंसिल किया जाएगा या बंद किया जाएगा। जो बच्चे 10th क्लास और 12th क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनकी जो एग्ज़ाम है सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्डिंग के अंडर होने वाली है। तो ये समझ लो कि आपको पूरी प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम को जाना पड़ेगा, आपको कौन सी भी हेल्प नहीं मिलेगी। तो ये अच्छे से समझ लो कि बहुत दम लगाकर मेहनत करो और अच्छे मार्क्स लेके आओ। और ये समझ लो कि आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो स्टडी तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छा स्टडी करना है तो हमारे वीडियो चैनल पे बहुत सारे आपके 10th क्लास के बच्चों के लिए, ओके, तो 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं, मैथ्स के वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, हर एक चैप्टर के अलग से प्लेलिस्ट है। तो आपको अगर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप चैप्टर देख सकते हो और अच्छे से स्टडी करना। बेस्ट ऑफ लक
फॉर योर फ्यूचर। और ये वीडियो सब लोगों को शेयर करो ताकि सब बच्चों को समझ में आए कि अभी हमें ऑप्शन नहीं है, सिर्फ स्टडी ही करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।